अस्सलाम वालेकुम ख्वातीन और हज़रात, मेरा नाम हसन चौधरी, आप देख रहे हैं हॉट बाइट्स। मेरे साथ मौजूद हैं आमना इसानी साहब। अस्सलाम वालेकुम आमना जी जी, वालेकुम कैसे? सलाम हसन, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। आपको बहुत जुमा मुबारक हो। आपको भी आमना जुमा मुबारक। मुझे यकीन है कि आपने जुमा पढ़ा होगा और सबके अल्हम्दुलिल्लाह। लिए दुआ की होगी। जुम्मा बहुत ज़रूरी है, जुम्मा पढ़ें यार, सब पढ़ें जुम्मा। बिल्कुल बिल्कुल। और अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं और अगर आप कहीं पे ऐसी जगह पे हैं जहाँ पे मस्जिद में आप जुम्मा नहीं पढ़ सकते तो ज़ोहर पढ़ें। जी बिल्कुल, नमाज नहीं छोड़नी चाहिए, नमाज बहुत ज़रूरी है। बहुत ज़रूरी है और नमाज जन्नत की कुंजी हमें है। ताकत देती है। बिल्कुल, एब्सोल्युटली। ये मेरे जाने से पहले आज आखिरी स्पिरिचुअल स्पिरिचुअल ऑफ कोर्स, अब हर किस्म की ताकत देती है। ये जाने से पहले मेरा आपके साथ आखिरी सेशन है इंशाल्लाह। इंशाल्लाह आमना, आप बेफिक्र हो और आप पीछे से तबाहियां मचा देंगे। इस बात की तो नहीं मैं गारंटी ले सकता, ले लें आप गारंटी। but I'll hold fort as I ठीक said है, the other day. Don't worry, you ठीक have है। a great time, chill करें आप। आपको enjoy पता है करें। मेरे ग्रेट टाइम में थोड़ी सी बम्प आ गया है। मुझे पता लगा, मुझे जी, पता लगा। बम्प ये आया कि मूसा ने पासपोर्ट अपना दिया हुआ था स्टैंपिंग के लिए। यूजुअली वो आ जाता है हफ्ते में, विद इन अ वीक। हमेशा आ गया, लेकिन इस दफ़ा कोई बैकलॉग था, नहीं आया और अभी तक नहीं आया। तो लिहाजा मूसा मे नॉट विल नॉट बी जॉइनिंग अस। और बट जैसे हमने कहा कि अल्लाह के हर काम में बेहतरी होती है, एब्सोल्युटली, बिल्कुल। तो ज़रूर इसके पीछे कोई अच्छी जी, बात होगी, कोई अच्छी चीज़ तो होगी। मसलियत होगी, इंसान प्लान नहीं कर सकता हसन इसके आगे। तो फिर सबसे बड़ा प्लानर तो ऊपर बैठा है, उनको जो वो ग्रैंड प्लान है वो तो हम हो सकता है उससे पीछे से मुस्सा यहाँ पे कुछ पार्टी कर ले, पार्टी है ना? एंजॉयमेंट कर ले। अम्मा अकेला नहीं, करेगा क्या? उसके दोस्त भी यहाँ नहीं है फिलहाल तो ये नहीं। तो आप मूसा ही जाने। हाँ, ये तो मूसा ही जाना है। ये तो मूसा ही जाने। हाँ हाँ आप हाँ, कहते हैं पीछे से मैं चक्कर लगा सकता मेरे हूँ, ख्याल आपको लगाना चाहिए। एक आध चक्कर छापा मारने के लिए मेरे रात के ख्याल है टाइम पे मैं है ना? 12-1 बजे हाँ जरा बेल वेल बजा के जी चेक जी, करूँ कि मूसा पार्टी क्या हो सीन रहा है कैसा बॉयज। चल रहा है। एब्सोल्युटली। तो ये आप आई नो कि ये एक ऐसी चीज़ है कि ऑब्वियसली दिल तो दुखता हाँ है। नहीं, थोड़ा सेटबैक हुआ क्योंकि हमने एक सेटबैक तो फैमिली है, हॉलीडे प्लान की हुई थी बड़े सालों के बाद ही। बोथ बॉयज वर हियर एंड वी हैड प्लान्ड दिस, मगर अल्लाह को नहीं मंजूर था, तो क्या कर सकते हैं। कोई बात नहीं, इंशाल्लाह जी, इंशाल्लाह। आई होप यू हैव अ ग्रेट टाइम। आई थिंक जूनो की कोई दुआ पूरी हुई है। उसने कहा सब ना जाएं, कोई एक बंदा ये रह भी हो जाए। सकता है, तो हो सकता है कि जूनो जूनू की है एक सूफी बिल्ला है, सूफी मिलता है। जूनू में है। हाँ जी, मुलाई है सब। आज ख्वातीन और हज़रात हम इकट्ठा हुए हैं यहाँ पे आज आपसे गुफ्तगू करने के लिए। हॉट बाइट्स के कुछ टॉपिक्स हैं जिनके ऊपर हमने बात करनी थी। आमना, अगर आप और कुछ नहीं कहना चाहते तो हम टॉपिक्स पे आप बिल्कुल शुरू topics करते हैं। पे, जी, कुछ बिल्कुल। आमना कुछ नहीं कहना चाहती। मैं और क्या कहूँ इस वक्त, मैं वैसी तरह से सदमे में हूँ, तो मैं आप क्या चाहते। मैं इसीलिए चाह रहा हूँ कि आपका मूड हम चेंज करें। हम हाँ, आपको खुशो खुर्म खुशो देखना चाहते खुरम हैं। देखें। नहीं है ना, अल्लाह रहम करे, मैं खुशी हूँ, लेकिन हाँ, अल्लाह खैर करे। अल्लाह खैर करे। बिल्कुल। ख्वातीन हज़रात, दो चार चीज़ें हैं। एक तो सुन मेरे दिल का दूसरा टीज़र आया और पहले टीज़र के बाद हमने कुछ गुफ्तगू की थी, उसके ऊपर आप लोगों का भी कुछ फीडबैक आया। उस एक चीज़ को भी मैं एड्रेस करना चाहूँगा। और टीज़र नंबर 2 के क्या बारे में फीडबैक आया? बताता हूँ भी आपको। ओके, टीज़र नंबर 2 के बारे में बात करेंगे। अभी अभी हमारी टीम ने हमें ये बताया हाँ कि नादान का भी टीज़र आया। हमने देख लिया, नादान का हमने फटाफट टीज़र देख लिया हमने। 2 टीज़र्स हमारी टीम नादान को, रिप्लेस करेगा मंजोगी को, मंजोगी को नादान डायरेक्टेड रिप्लेस बाय करेगा। मरीन जब्बार एंड साजी गुल ने लिखा है। जी। तो नादान के जो फर्स्ट 2 टीजर्स हैं उसके ऊपर हमारा क्या इम्प्रेशन है, जी क्या सोच है। और क्योंकि हमने सुल्ताना सिद्दीकी साहबा को भी रिसेंटली इंटरव्यू किया है, उस तनाजुर में जी, हमने किस लाइट में ये टीजर देखा और क्या व्हाट टू एक्सपेक्ट फ्रॉम दिस प्रोजेक्ट, this बिकॉज project. अहमद अली अकबर स्क्रीन पे आ रहे हैं दोबारा, सॉट आफ्टर एक्टर। जी, रमशा एक तरफ उनका दुनियापुर शुरू हो रहा है, दूसरी तरफ खुशहाल के साथ और यहाँ पे अहमद के साथ वो एक मुख्तलिफ रोल में और नजर आ बड़ा रही है। स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्ट लग रहा है, दोनों स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्ट। इसके बारे में बात करेंगे। जी फिर आपकी बहुत एक अच्छी दोस्त हैं अतीका ओडो जी, साहबा, बिल्कुल। उन्होंने कोई स्टेटमेंट पास की जो मुझे नहीं समझ आई। आपने कहा कि मैं इस पे बात करना चाहती हूँ। मैंने देखी जाके फिर इंटरव्यू पूरा, तो बात कर लेंगे उस पर। अहमद की पॉडकास्ट, अहमद अली भट्ट की पॉडकास्ट पे गई podcast अतीका ओडो जी। साहबा। मैंने वो पूरी लेट्स बी ऑनेस्ट पूरी पॉडकास्ट नहीं देखी। हाँ मैंने उनका एक क्लिप देखा था जिसमें बहुत इमोशनल हो रही थी वो पाकिस्तान जी को लेके। जी, तो और एक उन्होंने एक और इंटरेस्टिंग बात की थी फवाद खान के मुतालिक, के लोगों ने कहा कि वी वांट टू सी यू बोथ एज अ पेयर।
ओह ये अगर आपने पूरी पॉडकास्ट देखी मैंने पूरी पॉडकास्ट नहीं देखी, मैंने इनका जो फेमिनिज्म से जब गुफ्तगू शुरू होती है वहां से अच्छा, आगे वहां से देखा। आपने देखी। जी आमना कोई पर्सपेक्टिव ऐड करना चाहती हैं अतीका ओडो जी की के पॉडकास्ट से, तो वो बात करेंगे। एक और आपने पॉडकास्ट की, एक और पॉडकास्ट एक और माइट एज वेल, एब्सोल्युटली एक और पॉडकास्ट हुआ जिसपे सवा फैसल बैठी थी, उनका भी क्लिप काफ़ी वायरल हुआ जिसपे उन्होंने कहा कि लड़कियों को 25 साल से पहले शादी नहीं करनी चाहिए और 30 साल के बाद नहीं शादी करनी चाहिए। अच्छा, हाँ, तो मतलब मुझे लगा आप उनकी बहुओं वाली बात पे कुछ कह रहे थे। नहीं, तो उन्होंने खवातीन लड़कियों को 5 साल का विंडो दिया शादी करने के लिए। यही 5 साल है। हाँ, मैं आपसे एज अ खातून पूछना चाहूंगा कि 30 के बाद करें तो क्या होगा? ये उन्होंने बताया। होल्ड दैट थॉट। उन्होंने बताया और मेरी भी उस पर क्योंकि ओपिनियन बहुत स्ट्रांग है, इसलिए मैं भी उस पर राय दिए बगैर बात नहीं आऊंगी। यार ये जो हमारी खवातीन है, आप देखें, आप एक तरफ आमना इसानी साहब है, एक तरफ सबा फैसल साहब है, एक तरफ अतीका ओडो साहब है, इन सब के खुशी की बात ये है इन ऑल ऑनेस्टी के सबके ओपिनियंस हैं, कोई रोक नहीं है, बंदिश नहीं है, बंदिश नहीं है किसी के ऊपर। जिसका जो दिल आता है वो कह देते हैं, और कोई इनको रोकने वाला टोकने वाला नहीं है, कोई ये कहने वाला नहीं है कि यार आपने ये बात क्यों, हम आपकी जबान पे ताला लगा रहे हैं। नहीं, कौन ताले लगाने वाला तो है? मैं तो ये पैसा ही नहीं हुआ, ऐसा बंदा ही मैं तो पैदा हुआ। समझता हूँ ये खुशी की बात है कि हमारी खवातीन है वो सूझती बूझती समझती खवातीन है, उनका एक ओपिनियन है, स्ट्रॉन्ग ओपिनियन है, और उनमें इतनी सकत है कि वो पब्लिक प्लेटफॉर्म पे आके धड़ल्ले के साथ अपना ओपिनियन देती हैं। ये खुशी की बात है, खुशाइन बात है। खवातीन हज़रात, ऑन दैट नोट चलते हैं एक टाइटल ब्रेक की तरफ। आज आप होपफुली इंशाल्लाह हफ्ते को हमारी ये हॉट बाइट देख रहे हैं, कोशिश करेंगे, आमना ट्रैवल तो कर रही है लेकिन अगले पूरा हफ्ता आपकी खिदमत में कुछ ना कुछ पेश करते रहे। अभी फ़ोन पे बात हुई तो कोई एक इंटरव्यू की बात चल रही थी, हो सकता है वो आपको देखने को मिले। उसके अलावा आमना ने भी कुछ सजेस्ट किया कि एक आध वीडियो वो प्री रिकॉर्ड करके जाएंगी, वो भी आपको इंशाल्लाह देखने को मिलेगी। मैं तो आपके साथ लाइव एक रिकॉर्ड करूंगा सेशन। कल भी मैंने बताया अगर आपसे मिस हो गया, मंडे को इंशाल्लाह शाम को रात को 8 बजे पाकिस्तान वक्त के मुताबिक यूट्यूब पे मैं लाइव आऊँगा और आप लोगों से गपशप करूँगा। जो भी ड्रामों से रिलेटेड आपका ओपिनियन है वो आप मेरे साथ शेयर कीजिएगा। तो आई थिंक दैट विल बी अ फन इंटरेक्शन। और आमना भी आगे फिर हमें ज्वाइन करेंगे रिव्यूज के लिए। तो घबराना नहीं है आपने, का शो मस्ट go on and inshallah ta'ala show will go on. We'll see you after a really short title break. जी हसन, आमना टीजर से बात कर लेते हैं। जी कौन से टीजर? कई टीजर्स आए। सुन मेरे दिल का टीजर नंबर 2 है। सुन मेरे दिल का टीजर। अच्छा, एक बात है जो कि राइटली पॉइंट आउट की हमारे प्यारे व्यूअर्स ने कि मैंने ये बोला था कि माया और वहाज पहली बार आ रहे हैं। मेरा कहने का मकसद ये था कि पहली बार एज अ रोमांटिक कपल आ रहे हैं। ऑफ कोर्स जो बिछड़ गए में पहली दफा आ रहे हैं एज अ रोमांटिक कपल इन अ मेन स्ट्रीम प्रोजेक्ट। जो बिछड़ गए शायद आप लोगों को शायद पता ना हो या भूल गए हो, हमने रिव्यू किया था, हमने उसकी हर एक किस्त के ऊपर उसके ऊपर बात जी की आप थी। लोगों ने शायद ना देखा हो लेकिन हमने देखा, हमने बड़े डिटेल में उस पर बात की थी। लेकिन वो प्रोजेक्ट की नोयत बहुत मुख्तलिफ थी। उसमें वहाज और माया, इवन दो लगता था कि रूमी का कोई इंटरेस्ट है, जो भी माया के किरदार का नाम नहीं मुझे याद, लेकिन वो इस तरह का कमर्शियल एक मेन स्ट्रीम जैसे आमने का प्रोजेक्ट नहीं था। तो एक पहली बार एक ऐसे प्रोजेक्ट में जहाँ पे एविडेंटली ऐसा लग रहा है कि दोनों आ रहा कपल, ऑन स्क्रीन कपल, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से पहला प्रोजेक्ट है। सेकंड टीजर देख के आपका फर्स्ट इंप्रेशन क्या था? इसका नाम होना चाहिए था सुन मेरे जख्मी दिल। सुन मेरे जख्मी दिल। क्यों? पहली बात तो ये है कि मुझे टीज़र बहुत अच्छा लगा, मुझे उसमें उन दोनों की केमिस्ट्री बहुत अच्छी लगी। अच्छा, टीज़र में केमिस्ट्री मुझे केमिस्ट्री पता है, हाँ मैंने करी। मुझे इसमें टीज़र में जो स्टाइल है इन दोनों कैरेक्टर्स का वो बहुत अच्छा लगा। मुझे बहुत अच्छा लगा कि उन्होंने बारिश में वाइट जैकेट पहनी हुई है, फिर उनका जो पजामा सूट है ब्लैक रंग का सिल्क का जिस पे वाइट पाइपिंग चल रही है, फिर उन्होंने एक वाइट शेरवानी पहनी है, फिर उन्होंने एक ब्राउन शर्ट पहनी जिसके साथ एक पुल का डॉट उन्होंने रुमाल लगाया हुआ है। सारी आवाज की बातें कर रही हैं। और माया का एक ही शॉट था ना डांस करता हुआ, वो जो उन्होंने सफ़ेद रंग का की अनारकली पहनी हुई है पजामे के साथ। अनारकली? जी। फिर मैंने सोचा, फिर मैंने इसमें पढ़ा भी कि अनारकली में और पिशवास में क्या फ़र्क है। ये पिशवास है कि अनारकली, लेकिन ये अनारकली थी।
اور میرے خیال ہے تو اس کے ساتھ خصہ ان کا حسین ترین مایا لگ رہی ہیں. اور جو ان کا وہ ڈانس تھا میں نے کہا یار یہ بات ہوئی ہن مزہ آیا. یو نو they looked very good together and obviously آپ کو یہ نظر آ رہا ہے اس میں دیکھ کے ٹیزر کو کہ یک طرفہ محبت ہے اور لڑکا جو ہے وہ کچھ شرابی ٹائپ بھی ہے اور بوتل چھوٹی بھی توڑتا ہے. تو مجھے بہت دیوداس کی وائب آئی اور اس کی بھی ہوئی مجھے سارا کچھ. میرا پورے ٹیزر کو دیکھ کے صرف ایک چھوٹا سا اعتراض تھا. I love the teaser. I am looking forward to watching both. سالہ لفظ نہیں پسند آیا آپ کو؟ نہیں سالہ مجھے بہت پسند ہے لفظ. مجھے اس سالے سے کوئی مجھے صرف ایک اعتراض تھا. It should not have been shot at the Mir house. It was shot at Frere Hall. No, the house where the pool and all is not Frere Hall. Not the song where he's singing, sitting and breaking bottles. اچھا وہ والا shot. I think it's the Mir house. No, it's not the Mir house, it's the other house. It's one of the frequently shot. It's the other house. It's the Natasha wala house. It's the Rubab wala house. It's one of the frequently seen houses. There was not a novelty to that house or that location. It's the May wala house. It's the May wala house, yes, absolutely. تو میں اس گھر میں پہلے وہاج کو دیکھ چکی ہوں. جیسے ہم کل کہہ رہے تھے کہ جیسے فہد اور ہانیہ ادھر سے اسی اپارٹمنٹ بنس روڈ والے اپارٹمنٹ میں گئے. یہ تو ایک چیز ہے اس کا. تھوڑا سا لوکیشن کا تھوڑا سا مجھے ہوا کہ یار could have gotten a better location. کیا کریں اس کا سولوشن؟ اس کے علاوہ مجھے بہت I'm excited for it. اس کا سولوشن کیا ہے کہ نئی لوکیشنز کو اسکاؤٹ کریں. کہاں سے گھر نئے بنوائے آپ لوگوں کے لیے؟ نہیں یار لوکیشنز مل جاتی ہیں کرنا چاہیں تو. میں یہ کہنا چاہوں گا سب سے پہلے تو حسیب حسن کہ جب بھی ہم جو بھی پروجیکٹ دیکھتے ہیں ہمیشہ میں پچھلی بار بھی بات کی تھی کہ جس طرح سے وہ ویژولس کو کیپچر کرتے ہیں مجھے وہ بات بہت پسند ہے ان کے پروجیکٹس کے بارے میں. سو اگین جس خوبصورتی کے ساتھ فریر ہال کو انہوں نے کیپچر کیا ہے اینڈ ناٹ جسٹ حسیب اوبیسلی ایز اے ڈائریکٹر تو انہوں نے بہت لینز میں خوبصورتی سے اس کو اتارا ہے. بٹ شاؤٹ آؤٹ ٹو عبداللہ قادوانی اینڈ سیون اسکائی اینڈ اسد قریشی ایز ویل بیکاز ایسا لگ رہا ہے کہ یار دل سے کھلے دل کے ساتھ انہوں نے خرچہ کیا ہے. جو شادی والا پہلے ٹیزر میں بھی جو سگنیچر پروجیکٹ ہے بھی مذاق تو نہیں ہے. یہ بات جیو کو آپ یار کریڈٹ میرے خیال میں دینا بنتا ہے. ہمیشہ دیتے ہیں. ہاں اور ہم ہمیشہ دیتے بھی ہیں کہ وہ لوگ یہ نہیں کرتے کہ کہیں پہ ڈنڈی مار جائے. نہیں انہوں نے کیونکہ فریر ہال بہت فیچر ہوتا ہے ہمارے ڈراموں میں ہماری فلموں میں فیچر ہوا ہے گانوں میں ابھی نٹاشا اور اماد بھی گئے تھے ایگزیبیشن وہ بھی گئے تھے. شکر ونڈا شوٹ آپ کا فریر ہال پہ ہوا تھا. تو فریر ہال بلکہ کل میں فلمیزیا پہ میں کیونکہ سبسکرائب ٹو فلمیزیا فیس بک پہ تو کوئی 90s کی فلم کا گانا بھی فریر ہال میں شوٹ ہوا تھا باہر لان میں. اچھا سو فریر ہال بہت فیچر کرتا ہے بٹ خوبصورت بہت لگ رہا ہے اس پورے یہ جو میں نے دیکھا نا بڑا اچھا لگتا ہے ہسٹوریکل جو آپ کے ہے نا سائٹس وہاں جا کے بہت اچھا وہ مجھے بہت اچھا لگا. پھر آپ آ جائیں دونوں وہاج اور مایا پہ جیسے آپ نے فیشن آپ بہت بہتر میرے سے سمجھتی ہیں اس میں کوئی شک کی بات نہیں. دونوں بہت اچھے لگ رہے ہیں بہت زبردست لگ رہے ہیں. لیکن میرے لیے جو زیادہ کیپٹیویٹنگ چیز تھی وہ اوبیسلی وہاج نے جس طرح سے وہ ڈائلاگ بولا جس ٹون میں بولا جس بیس کے ساتھ بولا وہ کبھی محبت نہ کرے. مجھے وہ انٹرسٹنگ لگا. اگین تھوڑی سی لگ رہا ہوگا آپ کو کہ ریپیٹیشن ہو رہی ہے بٹ یہی انٹرسٹنگ بات ہے کہ وہاج کو ہم اب جب اسکرین کے اوپر دیکھ رہے ہیں نا تو مجھے یہ لگتا ہے میرے لیے میں اور مجھے پیار ہوا تھا نا تھوڑا سا سائڈ پہ ہے. تو میں اب اس لینس سے دیکھ رہا ہوں. آپ کو یار مرتسم ہی چاہیے. مجھے مرتسم نہیں چاہیے. دیکھیں آپ نا لیٹس بی فیئر. اگر آپ فیئرلی وہاج کی پرفارمنسز کو بھی اینالائز کریں میں اینڈ مجھے پیار ہوا تھا were not very strong. No, they were not. In this case, in this scenario, پہلا ہو یا ابھی کا ٹیزر ہو, I can tell with his eyes that this time he's put in that effort. Yeah. That Wahaj usually does. لگ تو رہا ہے. لگ رہا ہے نا. So یہ فرق ہے. یہ فرق مجھے بہت اٹریکٹ کر رہا ہے اس پروجیکٹ کی طرف کہ یار اس بار وہاج نے وہ کمپرومائز نہیں کیا. جو میں اور مجھے پیار ہوتا ہم نے بولا بھی تھا تب بھی بولا تھا کہ یار for whatever reason. تو وہ بڑی انٹرسٹنگ چیز لگ رہی ہے کہ یار کہ ٹھیک ہے. اینڈ وہاج when he brings his A game he is very good. اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے because he not only جو اسکرپٹ ان کو دیا جاتا ہے اس میں تو وہ اس کو پرفارم تو اچھے طریقے سے کرتے ہیں بٹ اپنی ایک کنٹریبیوشن بھی ہوتی ہے وہاج کی اینڈ ہی ایڈز ویلیوبل انپٹ ٹو اے اسکرپٹ اے اسٹوری ہز کیریکٹر. اور وہ جو آپ لک وغیرہ کی بات کر رہی ہیں میرے خیال میں وہاج نے اس میں بھی اپنی انپٹ ضرور دی ہوگی. سو یہ انٹرسٹنگ چیزیں ہیں. اینڈ اگین جیسے میں نے
पिछली बार भी कहा था और अभी भी कह रहा हूँ कि माया और वहाज को पहली बार एज अ रोमांटिक कपल जो बिछड़ गए के like बाद actively like in love, the man is in love, कोई side track नहीं चल रहा, there's no like you know, जो बिछड़ गए में वो the core of the story was not their love story. दूसरा मुझे ये भी फीलिंग आई कि अनलाइक अदर ड्रामा ट्रेलर्स एंड टीजर दीज आर सीन्स फ्रॉम द ड्रामा. जी जी बिल्कुल. ये वो वाले I would hope so. हाँ ये वो वाले सीन्स ये शॉर्ट्स नहीं है कि जो आप कल को बोलेंगे कि यार ट्रेलर में टीजर में क्या दिखाया और म्यूजिक वीडियो नहीं थी. हाँ म्यूजिक वीडियो नहीं थी. दिस इज एक्चुअली स्टफ फ्रॉम द ड्रामा जो कि आपको एक इंसाइट दे देता है कि यार के But this is Jio's way of doing it. You generally नहीं Jio भी म्यूजिक हाँ वीडियो नहीं जियो ज्यादातर मेरे ख्याल में ऐसे कहता है honest म्यूजिक वीडियो करता भी करता है, म्यूजिक वीडियोस भी करते हैं, लेकिन ज्यादातर फ्रॉम द ड्रामा OST इज म्यूजिक वीडियोस की हैं जियो ने जरूर की बिल्कुल. हाँ, बट नॉट द वे आई ड्रीम्स डज इट. हाँ उसमें कई दफ़ा ऐसा होता है कि ताल्लुक ही नहीं होता कोई, यू नो, तो ठीक है, मगर लुक्स गुड. अब कोई डेट आई है हमारे पास, कब शुरू हो रहा है? नहीं अभी तक नहीं आई. ओके, डेट नहीं आई अभी तक, लेकिन एंटिसिपेशन बिल्ड हो रही है विद एवरी टीजर ओके. और वी आर एक्साइटेड एंड लुकिंग फॉरवर्ड टू इट. एब्सोल्युटली. दूसरा एक इम्पोर्टेंट जी. चीज़ साला वाली जो मैंने बात की, ओके. मेरी नज़र में खलीलुर रहमान कमर पे काफ़ी प्रेशर है. पूछें क्यों? क्यों? क्योंकि जेंटलमैन डिड नॉट मीट एक्सपेक्टेशंस नो. उस तरह से जो हमारी भी थी. तो खलीलुर रहमान कमर और ये उनका स्ट्रॉन्ग पॉइंट भी है रिलेशनशिप्स, प्यार मोहब्बत के ऊपर. उनकी जो कहानियाँ जो बातें कहते हैं, जो लिखते हैं, लोग उससे बड़ा कनेक्ट भी करते हैं. सो वो जो एक उस दिन हमारी कॉन्वर्सेशन हो रही थी ना जेंटलमैन को लेके कि यार वो राइटिंग का लैप्स है या डायरेक्शन का है, क्या है, किधर है. आई थिंक दिस इज सुन मेरे दिल इज अ प्रोजेक्ट वेयर खलीलुर रहमान कमर कैन वंस अगेन प्रूव कि एज फार एज हिज राइटिंग इज कंसर्न, स्ट्रिक्टली डायलॉग और जो स्क्रिप्टिंग वो करते हैं उसमें कोई प्रॉब्लम झोल नहीं है. और अगर है तो फिर वो उनके एडवर्सली भी उनको इम्पैक्ट कर सकती है चीज़, क्योंकि दो इन अ रो जेंटलमैन से वाइडली लोग नहीं रिलेट कर पाए. नहीं. तो ये थोड़ा सा खलील रहमान कमर के ऊपर प्रेशर. तो उस लेंस आज का वर्ड ही लेंस है, उस लेंस से भी फिर हम ठीक है इसको देखें. ठीक है. एक और ट्रेलर आया. अब आप बात करें, मैंने बहुत कर ली. ट्रेलर की बात करूँ या किसी और चीज़ की बात? नादान की बात. नहीं, जब खलील रहमान कमर की बात हो रही है नहीं फिर टीजर पहले निपटाएं फिर उधर. ऐसे ना करें भाई, ऐसे ना करें यार. ये जहाँ एक टीजर की बात हो रही है वहाँ दूसरी टीजर को कैसे ना हम गुड लिंक आगे डिस्कस करें. मैं लिंक कहीं और लेके जा रही थी, लेकिन आपने लिंक से लिंक जोड़ा. तो एक और टीजर आया नादान का. नादान है अनदर शॉर्ट सीरीज. मेरे ख्याल है ये भी कोई लिमिटेड एपिसोड्स ही होंगी, मे बी 9-10 एपिसोड्स. written by Saji Gul, directed by Marine Jabbar. The short series that Sultana Siddiqui has produced for Hum TV. और अभी ख़त्म होने जा रहा है मंजोगी, उसको रिप्लेस करेगा नादान. नादान की जी स्टार कास्ट में शामिल हैं आप अहमद अली अकबर, जिनको हम देखेंगे इडियट के बाद मेरे ख्याल है, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, बट मोस्टली परिजात के बाद. ये भी वहाज की तरह कह लें आपके अहमद का हमने देखा, लेकिन हमें बट अगेन दिस इज अ मिनी सीरीज, नॉट अ वो वाला प्रोजेक्ट फुल फ्लेज. हाँ, इंसाज रमशा हैं ऑफ कोर्स, जिनको हम अब दुनियापुर में भी देखेंगे. तो बड़ा वाज़े है ट्रेलर को देख के कि जी क्या किस चीज़ पे किया जा रहा है, कि जी जो क्वैक्स होते हैं किस किस्म की वो दुआएं है कि ये ब्रेकिंग बैड का लोकल वर्जन है. नहीं, मेरा ख्याल है ऐसा नहीं है. आइस के ऊपर है ना. आइस तो है, लेकिन आइस बीइंग द ऑपरेटिव वर्ड जी. लेकिन बेसिकली मुझे लगा कि क्वैक्स जो दवाइयाँ देते हैं और लोग उनके पीछे जाते हैं, and there's an entire underworld of drug peddling that is happening that may be busted, and Ahmed's playing a police officer and Ramsha's playing a doctor. So अच्छा बना हुआ है सारा. Correct me if I'm wrong, drug related मतलब the world of ये drug trafficking, इससे related कहानियाँ बहुत कम या ना होने के बराबर बताई गई हैं पाकिस्तान में. लाल कबूतर में ड्रग्स वाला एलिमेंट था? Not really. ड्रग्स नहीं था पर से. नहीं, अगर था भी तो मेन स्टे नहीं था. मेन तो बहुत मेरे ख्याल में पहली बार ऐसा होना जा रहा है कि, और ये एक बड़ा इशू है हमारी सोसाइटी का. आए दिन हम इट्स an issue we'd like to say कि नहीं है as most issues, but it's being reported a lot recently. आपका मेन स्ट्रीम मीडिया में, आपके अखबारों में, टीवी चैनल्स के ऊपर बड़ी तादाद में खबरें रिलेटेड टू, स्पेसिफिकली रिलेटेड टू आइस, मैथ
یوز کے بارے میں بہت خبریں آ رہی ہیں اور یہ بہت کہا جا رہا ہے بار بار کہ جو اسکولس کالجز اور یونیورسٹیز ہیں وہاں پہ کافی تعداد میں میں نے دیکھا تھا اراؤنڈ 40% آف اسٹوڈنٹس, اگین ڈونٹ کوٹ می آن دس از واٹ آئی ریڈ ان ون آف دا نیوز آرٹیکلس کہ اراؤنڈ 40% اسٹوڈنٹس آر انوالوڈ ان میتھ یوز. ابھی جو ایکسیڈنٹ ہوا تھا کارساز میں انہوں نے بھی کہا تھا کہ allegedly traces of ice آف میتھ اینڈ آئس میتھ سیم تھنگ. جی سو اس حوالے سے بڑا ریلیونٹ ایک سبجیکٹ ہے جس کے اوپر اگین سلطانہ صدیقی صاحبہ نے سوچا کہ وہ پروڈیوس کریں, اور ہماری جو ان سے ملاقات ہوئی تھی ان کا ویژن یہی تھا کہ وہ پروجیکٹس, وہ کہانیاں وہ سامنے لے کے آنا چاہتی ہیں جن کو یوزلی بالکل کارپیٹ کے نیچے دبا دیا جاتا ہے, برش کر دیا جاتا ہے کارپیٹ کے اندر. ایسا ہی ہے. ایکسائٹمنٹ احمد علی اکبر کو لے کے جی اور رمشا خان کو لے کے. جی احمد ہمیشہ جب بھی کوئی پروجیکٹ کرتے ہیں تو سبھی ایکسائٹیڈ فیل کرتے ہیں, ویری گڈ ایکٹر. ایبسلیوٹلی. اور رمشا کو ہم جیسے ہم نے کہا دنیا پور میں دیکھ رہے ہیں, ہمارا اسکوائر ٹیبل بھی آیا دنیا پور کا, شاید آپ نے دیکھا ہو, نہیں دیکھا تو ضرور دیکھیں. رمشا کو یہاں پہ What I'm liking about this series is that there is an intensity to them. کہ بڑا ایک نا جیسے فوکس ہے انٹینسٹی کہ ہم نے یہ ایشو آگے لے کے جانا ہے اور اس کو دکھانا ہے لوگوں کو. سو آئی ایم ریئلی لائکنگ دیٹ انٹینسٹی. ایسا نہیں ہے کہ کسی نے کوئی کہانی لکھی پھر کانٹینٹ ڈپارٹمنٹ نے بیٹھ کے اس کو ری رائٹ کیا, پھر ایکٹرز نے آن سیٹ تھوڑا ری رائٹ کیا, اسکرپٹ ڈالے تو وہ وشی واشی طریقے سے چل رہی ہے, وہ ہٹ ہو گئی اور لوگ انجوائے کر رہے ہیں. اور ایسا نہیں ہے, یہ بڑا فوکسڈ اور انٹینٹ کے ساتھ اس کو لکھا گیا ہے, انٹینسٹی کے ساتھ لکھا گیا ہے. تو وہ جو ہے نا مجھے نیت اس کے پیچھے وہ بہت اٹس پلینگ اے ویری امپورٹنٹ رول. نیت, اور دوسرا یہ جو پورا ڈومین کھل گیا شارٹ سیریز کا کہ زیادہ سے زیادہ نظر آ رہی ہے. دیکھیں نا شارٹ سیریز اگر آ رہی ہیں اس کا مطلب ہے پروڈیوسر کیا سوچ رہا ہے. پروڈیوسر سوچ رہا ہے کہ یار ہم نے ایک انٹینشن کے ساتھ ایک کہانی بتانی ہے, اس کا امپیکٹ ہونا چاہیے بھلے یہ پروفیٹیبل ہو نہ ہو, یہی انٹینشن ہے نا. یا شاید وہ کاسٹ افیکٹو طریقے سے بنا رہے ہیں, وہ اچھی بات ہے. لیکن جو ہم نے ہمیشہ سنا کہ جی 20ویں 22ویں قسط پہ جا کے تو ڈرامہ پیسے ریکور کرنا شروع کرتا ہے. تو وہی میں کہہ رہا ہوں نا, شاید وہ کاسٹ افیکٹو طریقے سے بنانا شروع کر رہے ہیں, مگر کیونکہ لوگوں نے کہا کہ بھائی 50 قسطوں کے ڈرامے چل رہے ہیں, چھوٹے ہونے چاہیے, امپیکٹ ہونا چاہیے. سو یہ بڑی اچھی بات ہے کہ شارٹ سیریز بن. اگر آپ کی 9-10 ایپیسوڈز والی سیریز بننا شروع اور زیادہ تعداد میں بننا شروع ہو جاتی ہیں اور 40-50 والے بھی ہیں تو آپ کو اس ورائٹی ملے گی, آپ آرام سے. مجھے یہ بھی لگتا ہے کہ شاید پروڈیوسرز کے ذہن میں ایک نیت یہ بھی ہو کہ جہاں بہت سیریس قسم کے کرائم ڈراماز نیٹ فلکس پہ چلتے ہیں, پرائم ویڈیو پہ چلتے ہیں, مے بی دس از آلسو اے وے ٹو پچ ٹو دیم دیٹ وی کین ڈو اے لمیٹڈ سیریز, وی کین ڈو این امپیکٹفل سیریز اینڈ لک ایٹ دا فیڈ بیک. سو دس از آلسو اے وے آف ریچنگ آؤٹ ٹو ادر ایونیوز. بہت اچھی بات ہے, بہت اچھی بات ہے, بڑی خوشی کی بات ہے جی. پہلے خبر آئی کہ بہت کچھ مہینے پہلے ہمیں پتہ چلا تھا انڈیا میں شاید اس کے بارے میں سوچا جا رہا ہے. میرا پرسنلی خیال یہ ہے کہ ٹو ٹیسٹ واٹرز تھوڑی سی خبر نکالی گئی تھی کہ دیکھیں ریئیکشن کیا آتا ہے. اب فائنلی پتہ چلا جی کہ آئی تھنک 2 اکتوبر سے انڈیا میں فلم ریلیز. لیکن اف آئی ایم ناٹ مسٹیکن پنجاب میں ہو رہی ہے, صرف پنجاب انکلوڈنگ دہلی ایز ویل. رائٹ, دہلی میں بھی ہو رہی ہے. تو یہ ہو رہا ہے. آج بہرحال خبر آئی کہ کسی سینا کے کسی پولیٹیشین نے کہا جی کہ نہ ہم فلم ریلیز ہونے دیں گے ٹھیک ہے, اور نہ ہم پاکستانی آرٹسٹ کو دینا چاہیں گے. آپ کے پاس اندرون کی کوئی خبر ہے؟ نہیں ہے میرے پاس, میں رابطہ میرا بنا نہیں ان لوگوں کے ساتھ, اور میرے خیال ہے شاید وہ دینا بھی نہیں چاہ رہے اس وقت کوئی بھی کامنٹ, جب تک کہ کوئی چیز کانکریٹ. پہلے بھی اسی لیے نہیں کنفرم کیا پبلکلی کہ بھئی اس قسم کی کوئی چیز. ہمیشہ آپ اینٹیسپیٹ کرتے ہیں, خبر نکل جائے تو پھر لوگ اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے کام شروع کر دیتے ہیں. سو نہیں ہے میرے پاس, بٹ I hope things, materialize and it does manage to release, and I also hope that Indian films may manage to release in Pakistan. نو نرمن سینا, یہ جو ایکسٹریمسٹ گروپ ہے, انہوں نے کہا ہے کہ جی جو فواد خان کے فینس ہیں انڈیا میں, انڈین فینس کو کہا ہے وہ ٹریٹرز ہیں, غدار ہیں, اور انہوں نے کہا جی کہ ہم ریلیز نہیں ہونے دیں گے اور پاکستانی ایکٹرز کو بھی نہیں کام کرنے دیں گے. اب مجھے پتہ ہے فور اے فیکٹ کہ سم تھنگ ہاٹ کے بھی اور پاکستانی ڈراموں کی, پاکستانی ایکٹرز کی بہت بڑی تعداد میں فینز انڈیا میں موجود ہیں. ہمیں بھی بہت زیادہ پیار بھیجتے ہیں, اور باقی جو ہمارے پاکستانی ستارے ہیں ان کے کام کو دیکھتے بھی ہیں, سراہتے بھی, اور ان کو بھی بہت پیار بھیجتے ہیں. تو مجھے یقین ہے کہ اب وہ
آواز اٹھائیں گے اور جو اس طرح کے ایکسٹریمسٹ ایلیمنٹس ہیں ان کو ان کا مقابلہ کریں گے اور یہ راستے اور راہیں ہموار کریں گے تاکہ لوگ یہ فلم دیکھ سکیں. بالکل اس میں کوئی نیشنلسٹک ایجنڈا نہیں ہے دی لیجنڈ آف مولا جٹ کے پیچھے. یہ ویسی کوئی فلم ہے نہیں کہ جس میں انسان بولے کہ ٹھیک ہے یار آپ بیان دور دور تک کوئی تعلق ہی نہیں ہے. پیورلی ان ٹرمز آف انٹرٹینمنٹ ایز اے ورک آف آرٹ, چاہے وہ ڈائریکشن ہو, چاہے وہ ایکٹنگ ہو, چاہے وہ وی ایف ایکس ہو, بالکل ایکشن ہو, وہ سب اتنا ٹاپ نوچ ہے کہ ہماری خواہش ہے کہ دوسرے ممالک کے لوگ بھی دیکھیں اس فلم کو. بہت سارے لوگ ابھی تک نہیں دیکھ سکے مولا جٹ, اور اتنی کامیابی کے باوجود لوگ دیکھنا چاہتے ہیں. تو آئی تھنک ان کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ دیکھیں. اور اگر انڈیا میں فلم ریلیز ہونے جا رہی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ جو بھی نیسیسری ریکوائرمنٹس پرمیشنز تھیں وہ لی گئی ہیں, این او سی ملا تو گئی ہے نا, ایسے تو نہیں چلی جاتی. حکومت کی طرف سے اجازت ہے تو مل رہی ہے نا. مگر یہ یہاں بھی ہوتا ہے کہ حکومت کی طرف سے ایک چیز کلیئر کر لیتی ہے سینسر بورڈ کو, لیکن آگے جا کے پبلک اس پہ آبجیکشن پہ وہ رک جاتی ہے. تو حکومتوں کو چاہیے کہ وہی عناصر ادھر بھی ہیں جو یہاں ہیں, تو پھر سب وہی بات ہے. تو حکومت ہم یہاں پہ جب یہاں پہ ہوتا ہے تو ہم اس کے خلاف آواز اٹھاتے ہیں جی, اور جب وہاں پہ ہو رہا ہے تو میں چاہوں گا کہ جو ہمارے پیارے وہاں پہ ہیں, جو ہماری فیملی ہے انڈین فیملی, وہ بھی اس کے خلاف آواز اٹھائیں اور تھوڑا سا پش کریں یار اس طرح کی جو سوچیں اور اس طرح کے لوگ ہیں. جی میں نے جو خبر پڑھی تھی اس میں یہ بھی لکھا ہوا تھا آمنہ کہ دیر از گوئنگ ٹو بی این او ٹی ٹی پریمیئر ایز ویل. او ٹی ٹی کہاں پہ آ رہی ہے؟ لیڈنگ انڈین پلیٹ فارم پہ. میرے پاس اتنی نالج ہے, ابھی تک مجھے اس سے زیادہ نہیں پتا, بٹ پہلے یہ 2 اکتوبر کو یہ خبر آئی تھی کہ ریلیز ہو رہی ہے, اور جو میں نے خبر پڑھی وہ تھا کہ ایز کنفرم بائی ہمارا حکمت جو کہ پروڈیوسر ہے, اور نہ صرف یہ کہ وہ انڈیا میں ریلیز ہوگی, اس کے بعد انڈیا کے ایک لیڈنگ او ٹی ٹی پلیٹ فارم پہ بھی اویلیبل ہوگی دیکھنے کے لیے. ٹھیک ہے. We wish the entire team of The Legend of Mola Jat all the very best. Absolutely. And we hope that our dear viewers in India are able to watch it. جی absolutely. جی اس سے پہلے کہ آپ سوئیں, صبا فیصل صاحبہ نے کیا کہا؟ صبا فیصل صاحبہ بیٹھی تھی ایک پوڈ کاسٹ پہ, حافظ احمد صاحب, جو کہ حافظ احمد صاحب نے ہوسٹ کیا تھا, اور اس میں باتیں بہت سی ہوئی ہوں گی, لیکن جو ایک کلپ وائرل ہوا اس میں وہ بتا رہی تھیں کہ لڑکیوں کی آئیڈیل شادی کی عمر کیا ہے. اور انہوں نے یہ کہا کہ میں کوئی دقیانوسی باتیں نہیں کر رہی, اس کے پیچھے بڑی لاجک ہے کہ لڑکیوں کی 25 سے پہلے تو بالکل شادی نہیں ہونی چاہیے, بیکاز وہ بہت معصوم ہوتی ہیں, وٹ ایور دے ناٹ میچور انف. لیکن 30 کے بعد بھی نہیں ہونی چاہیے شادی, کیونکہ 30 کے بعد وہ پکی ہو جاتی ہیں, اور پھر ان کو فلیکسیبلٹی ان میں نہیں رہتی, اور ان کو کمپرومائزز وہ نہیں کرتی ہیں. وہ کہتی ہیں کہ نہیں ہم جیسی ہیں, تو وہ کمپرومائز کے بغیر ریلیشن شپ نہ شادی کی چلتی ہے نہ کوئی اور چلتی ہے. بات تو صحیح ہے. تو اس لیے یہ 5 سال کا ونڈو ہے لڑکیوں کے پاس, تو اس کے آگے پیچھے نہیں ہونی چاہیے لڑکی کے ذہن کی پختگی سے پہلے. تو اس پہ مجھے یہی خیال آیا کہ ایسا نہیں ہے کہ وہ بہت غلط کہہ رہی ہیں کہ جی 25 تک نہیں ہونی چاہیے. وہ تو بات بالکل ٹھیک ہے کہ لڑکی پڑھ لے, اپنی پڑھائی کمپلیٹ کر لے, کوئی پروفیشن ذہن میں ہو, تھوڑی سی کوئی ایجنسی آ گئی ہو, تھوڑی انڈیپینڈنس, تھوڑی سیلف اویئرنیس ہو, تب شادی کرے, بالکل ٹھیک ہے. لیکن 30 سے پہلے کر لے, کیونکہ وہ پکی ہو جاتی ہے اور میچور ہو جاتی ہے, اور میچور جب لڑکی ہو جائے تو وہ فلیکسیبل نہیں رہتی, اور پھر اس کو مولڈ کرنا مشکل ہوتا ہے. اور اس بات سے اوبویسلی مجھے بہت اعتراض ہے, بیکاز ایک پہلی بات تو یہ کہ ایک شادی کا جو ایک رشتہ ہے اس میں میاں بیوی دونوں ایک نئے رشتے میں جا رہے ہیں, دونوں کو فلیکسیبل ہونا چاہیے, دونوں کو یہ سوچ کے جانا چاہیے کہ ہم نے اس رشتے کو کامیاب کرنا ہے, اور ہمیں دونوں کو فلیکسیبلٹی بھی دکھانی ہے, کمپرومائز بھی کرنا ہے. تو وائی ڈو us in our culture only focus on the women compromising? I think that's very unfair. And that's why I was like, ہم ویسے تو مطلب ہے کہ ہر سنت کی بات کرتے ہیں اور الحمدللہ فالو بھی کرتے ہیں, لیکن جہاں تک شادی کی بات ہے, کتنے لوگ اس چیز کا دیتے ہیں کہ یار 15 سال کا فرق تھا حضور پاک میں اور حضرت خدیجہ میں, اور وہ 15 سال بڑی تھی ان سے, اور انہوں نے ان کو گائیڈ کیا, اور وہ ان کا شی واز ہز اسٹرینتھ. I think that is an example that we should take forward and we should talk about more, rather than picking up
you know, societal norms and pressures of girls to marry at 25 and not after 30, ताकि वो मोल्ड ना कर उनको कर सकें और वो मासूम रहें और मर्द उनको हावी हो सके. ज़रूरी नहीं है कि हर जगह पे मर्द हावी हो. एक रिलेशनशिप में दोनों एक दूसरे की कमियां पूरी करते हैं. एंड यू नो, आई डोंट नो व्हाई वी नेवर टॉक अबाउट दैट. मुझे ऐसा लगता है आमना कि ना कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिसमें आपको एक लड़की और लड़के को बियॉन्ड देयर जेंडर भी देखना होता है. हाँ, सो शादी एक ऐसी चीज़ है जहाँ पे आपको ये देखना है कि लड़की या लड़के की उम्र से ज़्यादा उसकी अकल और उसका फहम क्या है. compatibility, right? कि अगर हो सकता है कि कोई 21, 20, 19 साल की लड़की इतनी मैच्योर हो जाए और वो अगर कहती है कि जी मैंने शादी करनी है तो आप कर दें. जी. हो सकता है कि कोई 30 साल में भी लड़की खुश नहीं है, खुश इन द सेंस कि वो भी उसका करियर ड्रिवन है और वो अभी जिस स्टेज ऑफ इन हर लाइफ है और वो चाहती है कि उसको मजीद 1-2 साल मिले. मेरे ख्याल में मिलने चाहिए. बिल्कुल. सिमिलरली अगर लड़का है और लड़का आपको लगता है कि यार के एक यंग बच्चा है और उसने अपने आप को बड़ी जल्दी संभाल लिया है और अपना करियर और सब कुछ 22-23 साल की उम्र में फॉर एग्जांपल अगर फिगर आउट कर लिया है एंड ही वांट्स टू गेट मैरिड, एब्सोल्युटली. तो करवा देनी चाहिए. बिल्कुल. और अगर आपको लग रहा है कि यार 27 साल का भी जो लड़का है वो अभी अभी तक नहीं मम्मी mature- डैडी लड़का ही हाँ, है और हाँ. अभी उसमें कोई वो नहीं है, मैच्योरिटी नहीं है तो नहीं करना सो चाहिए. इसमें मुझे ऐसा लगता है शादी एक ऐसी चीज है कि जहाँ से जेंडर से हट के देखना चाहिए कि लड़की नहीं, सर्कमस्टेंशियल है ये. कि हर एक इंसान कि वो Yeah. इंसान उसकी एज एन इंडिविजुअल उसकी ग्रोथ क्या हुई है. एब्सोल्युटली. बहुत ज्यादा इस चीज में आपने जैसे राइटली पॉइंट आउट किया कि एक डेडलाइन समझ लिए कि 24-25 लड़का हो या लड़की हो. क्यों भाई? वो लड़का और लड़की की ग्रोथ क्या हो रही है, बिल्कुल. वो एज इंडिविजुअल्स एज पीपल इन सोसाइटी उन्होंने अपनी क्या पोजीशन. आप किसी का एक अगर मेंटल लेवल ही ग्रो नहीं कर रहा या और वो डिपेंडेंट है अपने पेरेंट्स के ऊपर, या लड़की हो या लड़का हो, तो उसकी शादी आप क्यों करवाएंगे? बिल्कुल. So I think we need to see beyond I gender think we at need to times. open our minds a little bit. Yeah, That's it what I needs to be feel, about the yeah. person. कि हम ये भूल जाते It हैं is कि about individuals. we're also at our core we're human beings. Yeah. Humans, as Sama Humans. likes to call. So we are humans. We need to see each other as firstly as humans कि यार Yeah. दिमाग कितना डेवलप किया है कितना नहीं किया. बहुत सारे लड़के लड़कियां होते हैं वो यंग एज में बहुत मैच्योर हो जाते हैं. बिल्कुल. मैं जाती तौर पे ये समझता हूँ कि शादी जल्दी हो जानी चाहिए. मतलब आपने अपनी तालीम मुकम्मल कर ली हो, आपकी कर ली नौकरी है. हो, पैसा आप मतलब है कि आप आप कर लीजिए, हाँ, क्योंकि आप शादी करने के बाद भी बहुत सारी चीजें आपकी खुलती हैं. मेरी तो बिलीफ जिंदगी बदलती है भाई, एक जैसी थोड़ी रहती है. हाँ हाँ कि आपके रिस्क जुड़ता है, बहुत सारी चीजें अपॉर्चुनिटीज होती हैं. बिल्कुल. सो मेरा जाती ओपिनियन है, लेकिन उसके लिए ये कौन जज करेगा, कौन गेज करेगा कि यार अ बॉय एंड अ गर्ल आर रेडी हाँ. फॉर मैरिज. हाँ. So parents have a very important role to play there, and also you need to consult the girl and the boy जिनकी शादी करने जा रहे हो आप. बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है. बजाय आप 5 साल की विंडो देते हैं जी. इसमें आपने करनी है शादी, कि 25 से 30 में ही करनी वरना है. पक्की हो जाएगी लड़की. लड़के नहीं पक्के होते 30 के बाद. नहीं, नहीं. लड़के वैसे पक्के होते लड़के हैं. पक्के होते नहीं, लड़के फिर मैच्योर होते हैं ना, वो संभाल सकते हैं वो. कैसे क्या लड़के हैं फिर 30 के बाद संभाल नहीं सकते लड़की को? ये क्या बात ये है? क्या बात हुई? नहीं, आई थिंक दगियान उसी बात ना करते हुए भी कर दी. हाँ, एग्जैक्टली. मेरी रिक्वेस्ट है सबसे कि लड़कियों और लड़कों को ना एज पीपल, एज इंडिविजुअल्स, एज इंसान देखना शुरू करें कि वो क्या चाहते हैं ज़िंदगी में, क्या बनना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, उनकी क्या स्ट्रेंथ्स हैं, क्या वीकनेसेस हैं. सबसे बड़ी इसकी जिम्मेदारी माँ बाप पे आयद होती है. बिल्कुल. उनको अपने बच्चों की स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस का पता होना चाहिए और उनको ये भी पता होना चाहिए कि वो किस उम्र में जाके इस तरह का रिश्ता निभाने की जिम्मेदारी ले सकते हैं. बिल्कुल ऐसा ही है. जी. अतीका ओडो जी आपकी दोस्त हैं, उन्होंने क्या किया? जी, देखो ऑडो जी गई अहमद अली भट्ट साहब के पॉडकास्ट पे, वहाँ पे बहुत रेंज ऑफ सब्जेक्ट्स पे बात हुई, लेकिन फिर फेमिनिज्म पे भी बात हुई. और मुझे बात उनकी अच्छी लगी कि हम फेमिनिज्म पे ये क्यों कहते हैं कि लड़कियाँ ऐसे बिहेव करें, लड़के ऐसे बिहेव करें. वी नीड टू टॉक अबाउट क्या होने का. और बोथ जेंडर्स हैव, एवरी पर्सन हैज रोल्स टू प्ले एंड दे नीड टू प्ले देम टू द बेस्ट पॉसिबल थिंग. कि इसको एक्सट्रीम्स पे नहीं ले जाना चाहिए बात को. वही बात है कि सर्कमस्टेंशियल होती है और इस पे लड़ाई झगड़े अब ख़त्म कर देने चाहिए. यू नो, इट हैज़ टू बी अबाउट एवरी ह्यूमन बीइंग हैज़ अ रोल टू प्ले.
ज़रूरी नहीं है कि two women have the same role जो to मैं play. बात करूँ अतीका जी ने वो उन्होंने वही बात की, उन्होंने कहा ज़रूरी नहीं कि 2 मर्दों का एक रोल हो या 2 ख़वातीन का एक रोल हो. हर इंडिविजुअल का अपना रोल होता है, वो अपना रोल निभाए सही तरह, मर्द हो या औरत हो, और you need to decide what your purpose is in life. I think men and women both have their part to play. इक्वालिटी वाली गेम से निकल जाएं हम. So we need to stop this discussion. तो वो किसी हद तक मैं एग्री करती हूँ. फिर जब खलील रहमान साहब की बात हुई, फेमिनिज्म से निकली, तो उन्होंने कहा कि उनको तो मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगी कि वो अपने ज़ाती चीज़ों से निकल आएँ और ज़रा सा राइटिंग पे फोकस करें, बिकॉज हमें उनकी ज़रूरत है. अगर आप ये इंटरव्यू देख रहे हैं तो आप ना वो थोड़ा सा अपनी पर्सनल लाइफ ना सुधर जाए. वाई? क्योंकि आप जैसे लोगों की हमें ज़रूरत है. हमें उनकी ज़रूरत है, और वो एक बहुत अच्छे राइटर हैं, और हो सकता है कि कल को वो मंटो की तरह जाने जाएं, और क्या पता हम कल को कहें कि ये हमारे वक्त के मंटो थे. तो उन्होंने ये नहीं कहा कि ही इज़ द मंटो. मैंने ये बड़ी केयरफुली सुना. आई डोंट थिंक शी सेड दैट ही इज़ द मंटो. तो आई एम लाफिंग एंड थिंकिंग मे बी खलील रहमान कमर विल eventually become like a Manto in the future. I don't know. Because that would have been really like offensive, I feel, to Manto, because they're poles apart. But she didn't say that. She said, "Kya How are they pata?" poles apart? They're poles apart because they're two different people in different times. एक तो apple and oranges आप compare नहीं कर सकते. Manto was going through a time when Pakistan and India were going through partition, so he was a revolutionary writer, and then he wrote on subjects that were very troublesome for the society. He was not conforming. There was no religious morality that even came into play into his writings. He was holding a mirror to society, ये हो रहा है. And they were extremely like very very risque and taboo subjects जो उन्होंने उठाए. वो जेल भी गए. उनको खुदा जाने उन्होंने कितनी short stories और novels और plays लिखे, मगर he went to jail and then he died at 42 as an alcoholic. So he was not righteous in any way. He was just holding a mirror up to society and writing beautifully. So they're two very different people. You can't compare the two. तो आपको अतीका उड्डू जी की किस बात पे इख्तिलाफ है? मेरे कोई इख्तिलाफ नहीं है. मैं तो कहना चाह रही हूँ कि उन्होंने ये नहीं कहा. फिर हम बात क्यों कर रहे हैं इस बारे में? बिकॉज बहुत लोगों ने कहा इस चीज़ पे कि जी उन्होंने क्यों उनको मंटो क्यों बोल दिया. उन्होंने नहीं बोला. उन्होंने कहा कि हो सकता है कि उनको सोचा है, मगर वो भी बात है कि नहीं सोचा जाएगा. लेकिन आप तो इस बात से भी डिसएग्री करती है ना कि खलील रहमान कमर को बहुत ज़बरदस्त राइटर नहीं है. मैं डिसएग्री करती हूँ जी इस बात से. जिसके लिए मैंने कहा कि सुन मेरे दिल मैं तो एक एडिशनल लेंस के साथ देखूंगा, क्योंकि खलील रहमान जिस दिन मुझे उनका ड्रामा देख के ये लगेगा ना कि ही इज़ नॉट राइटिंग फ्रॉम अ प्लेस ऑफ ईगो एंड सेल्फ इम्पोर्टेंस, एंड ही इज़ राइटिंग ऑन अ प्लेस ऑफ जस्ट डूइंग अ ब्यूटिफुल राइटिंग, then I think I'm fair enough and objective enough to recognize that if I see it. Unfortunately, Gentleman में वो नहीं नज़र आया. सुन मेरे दिल में देख लेते हैं अगर नज़र आता है कि नहीं आता. मगर ये है कि so basically ये टॉपिक आपने इसलिए चूज किया क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये लग रहा था कि अतीका उड्डू साहिबा ने has drawn a, but she still has drawn a comparison. She has drawn a comparison between Khalil Rahman Qamar and Manto. And she has said that he's a brilliant writer and he's असासा है हमारा मुल्क का. तो ठीक है, उन्होंने उनको ये सब कुछ कहा. ठीक है. आपने भी वो पॉडकास्ट देखी. आप ऐसे क्यों बिहेव कर रहे हैं कि आपने देखी? मैंने नहीं देखी एक्चुअली. अच्छा, मैंने वो पार्ट देखा. मुझे ज़्यादा उनकी इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशन लगी जो उन्होंने ये बात की कि obviously she was a bit like taken aback by those comments, but she said that people thought that Fawad and I should be paired together, and she said in a way कि यार कि ये odd बात है कि ये it's really odd, it's really weird that they wanted that. तो एमन ने कहा कि क्यों, अगर काबली पुलाव में एक बड़ी उम्र का शख्स एक छोटी उम्र की उसके साथ पेयर हो सकता है तो व्हाई नॉट द अदर वे अराउंड. तो फिर अतीका जी ने कहा कि हाँ, प्यार के सदके में मेरा और उमैर राना का पेयर ऐसा था कि हमने कुछ ट्राई किया था. आई थिंक 10-15 साल का डिफरेंस था, इतना नहीं था, बट शी सेड दैट शी हैज ट्राइड इट. एंड विद फवाद शी वाज अ बिट एप्रीहेंसिव के आई डोंट नो कि मैंने एक लड़के की माँ का किरदार प्ले किया तो इफ ऑडियंस वुड रियली वांट मी टू बी पेयर्ड विद फवाद. अगेन ये वही बात हो रही है जो माया और वहाज वाली हम कर रहे थे कि एज अ रोमांटिक couple. Okay. You know, what are your thoughts on that? Odd. She she said played, since she she said played- it's odd. So it is. just to be clear, she said it's really odd, but this is what the people want. That she got such. Do they? I don't know. She said people Do they? said though? that they would want to see her. Okay. And would you want to see No. Atika ji and Fawad? No, not necessarily. I wouldn't mind. I think they're both very good actors. They and are. It would They be very are. interesting. They are.
जैसे दोबारा में हमने बिलाल और हदीका कयानी साहब, हाय हाय बहुत बुरी बात है, क्या हो गया? हाय मुझे नाम को तो नाम नहीं याद है, तो हदीका जी को और अभी बिलाल, 2 नेटफ्लिक्स पे नई फिल्में आई हैं विद ओल्डर वुमेन एंड यंगर एक्टर्स, दोनों की इतनी बुरी फिल्में थी, मुझे नाम भी नहीं याद। ये याद है कि एक में एन हैथवे थी और एक में निकोल किडमन थी। लड़कियां बड़ी थी या मर्द बड़े थे? लड़कियां बड़ी थी, शादीशुदा जवान बच्चों के साथ। एक के साथ ज़ैक एफ्रॉन था, दूसरी के साथ पता नहीं कौन था। बट मैंने यही कहा कि यार अगर आपने बड़ी औरतें दिखानी है, इफ यू तो फिर शोइंग निकोल किडमन और निकोल किडमन एंड हैथवे को, आप यू कैन पुट देम विद एनीबॉडी एनी टाइम एंड दे विल लुक गुड। अतिका जी को भी आप यू कैन आप कर सकते हैं बिल्कुल। हाँ, डिपेंड्स हाउ द राइटिंग है, श्योर, डिपेंड्स हाउ द राइटिंग है। आपको याद हो कि दिल चाहता है में डिम्पल कपाडिया और अक्षय खन्ना का जो कैरेक्टर्स थे, मेरे ख्याल में बड़ी अच्छी उनकी एक इक्वेशन थी, एंड दे कंप्लीटली जेल्ड। सो इट ऑल डिपेंड्स हाउ यू प्रेजेंट इट। बिल्कुल, श्योर, या व्हाई नॉट, बिल्कुल। ऑल फॉर एक्सपेरिमेंटल। बट मैं ये जानना चाहूँगा, आप लोगों में से किसी ने कभी सजेस्ट किया है कि अतीका जी और फवाद को एज अ रोमांटिक पेयर आप देखें? आई वुड रियली, आई एम कीन टू नो। या ठीक है आमना जी, जी आमना जी, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। जी, शुक्रिया बहुत हम चाहते हैं कि आप अपना तुर्की का Thank you. ट्रिप एंजॉय करें, Thank you. इस्तांबुल को हमारा प्यार कहिएगा। Thank you. जो हमारे इस्तांबुल में जो हमारे टर्किश बहन भाई हैं वो भी हमसे बहुत प्यार करते हैं, हम उनसे बहुत प्यार करते हैं। जी, तो मुझे उम्मीद है कि आपका ये ट्रिप अच्छा गुजरेगा। बहुत जल्द इंशाल्लाह हम आपको कराची में वापस खुशामदीद इंशाल्लाह कहने के लिए तैयार हैं, बेताब रहेंगे, बेताबी से हम आपका इंतजार करेंगे। बट हम जी। चाहेंगे कि आप अपने ट्रिप को टू द फुलेस्ट शुक्रिया। इंजॉय करें। ख्वातीन हज़रात, आपसे अब हम इजाज़त चाहेंगे। आपने हमारा साथ नहीं छोड़ना, आपने हमारे साथ बने रहना। मंडे को इंशाल्लाह आपके साथ लाइव करेंगे 8 बजे शाम को, और उसके बाद भी पूरी उम्मीद है कि आपके साथ हमारा ताल्लुक जुड़ा रहेगा, बना रहेगा। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। खुदा हाफ़िज़।